नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों को बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ वनोपज संघ के नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने पदभार संभाला। सीएम साहब बोले, नक्सलवाद अंत कियो, 200 यूनिट बिजली बिल आधा। पटवारी से आरआई पदोन्नति घोटाले में जांच तेज। एसीबी ईओडब्ल्यू ने 3 संभागों में 2 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी। धान खरीदी अव्यवस्था पर कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों को भुगतान टलने से बढ़ी आर्थिक मानसिक परेशानी। सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। धान खरीदी केंद्रों में काम शुरू होने से किसानों को मिली बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। रायपुर में बुधवार को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के नए अध्यक्ष रूप साई सलाम और उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वनवासियों के विकास और वनोपज आधारित आजीविका को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने दोनों पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वनोपज संघ राज्य के वनवासियों की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सरकार वनोपज का वैल्यू एडिशन बढ़ाने और तेंदुपत्ता संग्राहकों को अधिक लाभ दिलाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि तेंदुपत्ता का मूल्य बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा करना वनवासियों की आय में बड़ी बढ़ोतरी का कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की धरती आबा ग्राम उत्कर्ष और पीएम जनमन योजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज हुई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा स्थिति पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री की नीति जल्द इसे पूरी तरह समाप्त कर देगी। उनके अनुसार प्रदेश अब शांति और विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कहा कि सुशासन सरकार ने 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर बिल आधा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसे आम जनता के लिए बड़ा आर्थिक सहारा बताया। लोग कहते थे केवल नारा है, बनेगा नहीं, लेकिन आज सारा देश और सारी दुनिया देख रही है राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की पवित्र जन्मभूमि पर हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। आप सोचो धमतरी और आसपास के बहनों और भाइयों, कौन सोचता था कश्मीर से धारा 370 हटेगी? लोग कहते थे ये केवल नारा है जो बीजेपी के लोग लगाते रहते हैं, और कांग्रेस और बाकी लोग बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, सारा कश्मीर जम्मू कश्मीर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, याद करो, भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने तारीख बता के ये कहा कि उस तारीख तक हम पूरी तरह से नक्सलवाद का अंत कर देंगे। लघु वनोपज सहकारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा जी दोनों ने पदभार ग्रहण किया है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हाफ बिजली बिल 100 यूनिट तक था उसको बढ़ा के 200 यूनिट किए हैं। इससे बहुत लोगों को फायदा होगा और थोड़े जो बचेंगे उनके लिए जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और वनोपज संग्राहक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 32% जनजातीय आबादी के विकास के लिए वनोपज योजनाओं को और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। नई दिल्ली में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के 12 जिलों को जल संरक्षण और जन भागीदारी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी, बालोद, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और सूरजपुर जिलों में सामुदायिक सहभागिता के साथ हजारों जल संरचनाएं बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।
उठाया और कहा कि जल संचयन की बढ़ती जन जागरूकता प्रदेश के जल भविष्य को सुरक्षित करेगी। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में जिलों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों के साथ करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई, जिनमें रायपुर, राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद और बिलासपुर प्रमुख रहे। पटवारी से आरआई पदोन्नति प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है। बुधवार तड़के एसीबी ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक साथ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसमें बिलासपुर का चर्चित वाजपेयी कैसल परिसर भी शामिल रहा। बुधवार सुबह करीब 5 बजे टीम ने वाजपेयी कैसल स्थित आरआई अभिषेक सिंह ठाकुर के निवास को घेरकर तलाशी शुरू की। अभिषेक सिंह, जो सूरजपुर में आरआई पद पर पदस्थ है, हाल ही में पटवारी से आरआई बने हैं और उनकी पदोन्नति को लेकर जांच एजेंसी पहले से ही संदेह के दायरे में रखी हुई थी। टीम ने घर के अंदर दस्तावेज, फाइलें, कंप्यूटर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की। साथ ही परिजनों से प्रारंभिक पूछताछ भी की। कई घंटों से चल रही इस कार्रवाई के दौरान अब तक जांच टीम ने कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है कि तलाशी में क्या बरामद हुआ है। सूत्रों के अनुसार टीम का फोकस डिजिटल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, पदोन्नति से जुड़े दस्तावेज और आय व्यय संतुलन की जांच में केंद्रित है। इससे पहले भी इसी मामले में हुई तलाशी में एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, जिनसे लेन देन की आशंका मजबूत हुई थी। बिलासपुर के साथ साथ रायपुर और सरगुजा में भी एसीबी ईओडब्ल्यू की टीमों ने सुबह सुबह छापे मारे हैं और कई आवासीय व ऑफिस स्थानों में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वाजपेयी कैसल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तलाशी जारी है। सूत्र बताते हैं कि यह जांच का पहला चरण है और अगले 24 घंटों में छापों का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर संभाग की ओर से एसआईआर निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों को लेकर बुधवार को बिलासपुर के सीएमडी चौक स्थित उद्योग भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बिलासपुर संभाग के सांसद, विधायक, एसआईआर के संभाग प्रभारी, जिला प्रभारियों, भाजपा जिलाध्यक्षों, विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्याशियों एवं BLA 1 को आमंत्रित किया गया था। बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, एसआईआर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी एवं लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग टेरिंग नामग्याल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को एसआईआर के उद्देश्य, लाभ तथा आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेष रूप से इसके महत्व को आम जनता तक पहुंचाने और मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। एसआईआर योजना के प्रभारी और लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग टेरिंग नामग्याल ने कार्यकर्ताओं को तकनीकी एवं प्राविधिक पहलुओं की जानकारी दी, ताकि नामावली सुधार कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि पिछले 22 वर्षों से यह कार्य रुका हुआ था, जिसे अब गति दी गई है। उन्होंने इसे प्रदेश के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी पहल बताया। भाजपा द्वारा संभाग और जिला स्तर पर ऐसी बैठकों के माध्यम से पुनरीक्षण कार्य को अधिक प्रभावी और सफल बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव आयोग का यह निर्णय जो है 22 साल बाद ये एसआईआर हो रहा है, गहन जो पुनरीक्षण है मतदाता का, तो स्वाभाविक रूप से जो जहां से मतदाता है, जहां पर उनका नाम तो होना चाहिए, जो नहीं है तो उस पर भी विचार कैसे होगा, वहां के लोग करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये बहुत आवश्यक है, एसआईआर बहुत आवश्यक है। हमारे आदरणीय लद्दाख से सांसद जी हैं, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के इस कार्य योजना के प्रभारी की दृष्टि से उनका लगातार प्रवास हो रहा है। सभी संभागों की बैठकें चल रही है, बातचीत हो रहा है विषय विस्तार से कार्यकर्ताओं के बीच, और बातचीत विषय विस्तार से हो रहा है। हेमूनगर में समाज सेवा को समर्पित एक सामाजिक टीम पिछले कुछ वर्षों से उन बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा कराने का कार्य निरंतर कर रही है, जो आर्थिक सीमाओं के कारण अपनी मनोकामनाएं पूरी नहीं कर पाती। समाज सेवा और धार्मिक यात्रा को जोड़ते हुए यह टीम हर वर्ष बुजुर्गों को भगवान के धाम के दर्शन कराने की अनूठी पहल कर रही है। इसी क्रम में इस वर्ष भी 55 बुजुर्गों को वृंदावन धाम का दर्शन कराने का बीड़ा टीम ने उठाया है। टीम के सदस्यों द्वारा पूरी यात्रा के दौरान भोजन, आवास, परिवहन सहित सभी आवश्यक
व्यवस्थाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य केवल धर्म स्थलों का दर्शन कराना ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को सम्मान और स्नेह का अनुभव दिलाना भी है। टीम के सदस्यों का कहना है कि कई बुजुर्ग वर्षों से वृंदावन जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में समाज सेवा की यह पहल उनके लिए वरदान साबित हो रही है। शासकीय स्तर पर मिल रही सुविधाओं के साथ साथ समाज के भीतर इस तरह की स्वयंसेवी पहले यह साबित करती है कि सामुदायिक सहयोग से बड़े कार्य सरलता से पूरे किए जा सकते हैं। बुजुर्गों के जीवन में खुशियां और संतोष लाने वाले ऐसे प्रयास निश्चित ही प्रेरणादायक है और समाज में सेवा एवं समर्पण की भावना को मजबूत करते हैं। वृंदावन धाम के लिए हम लोग यहाँ से लगभग 75 के आसपास की टीम हमारी है, जो हम लोगों ने चयन किया है। सब स्वस्थ लोगों को वहाँ पर ले जाएंगे और साथ में नर्स भी रहेगी, उनका सही देख रेख होगा। और अन्नू बहन और शांति और हमारी जितने भी यहाँ पर टीम हैं उनका भरपूर योगदान है। करती थी, उनका बहुत ये है। हम उन्हीं के नाम से 50-55 लोगों को वृंदावन घुमाने मतलब यात्रा करवाने ले जा रहे हैं। मेरी छोटी बेटी अनुराधा है, नगर निगम में है। वो भी बहुत परिश्रम करके सबको निःशुल्क यात्रा करवाने के लिए दीक्षा ली है और कर भी रही है। अनु बहन ने बहुत अच्छी तरह तैयारी की है, नर्स का भी रखी है। उनको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो बहुत अच्छी तरह की समाज सेवा भी कर रही है अनु, और विधाओं को भी लेके जा रही है। मेरी बड़ी बहन के नाम से यह संस्था चलती है, हेमू दीदी नाम है उनका। आज उनके नाम से यह चौक भी मतलब स्थित हो चुका है गणेश नगर अन्नपूर्णा कॉलोनी में, हेमू देवी चौक के नाम से, जो नगर निगम से प्रमाणित है। क्योंकि मेरी दीदी ब्लाइंड बच्चों की सेवा करती थी एकदम निःशुल्क। 7 साल उन्होंने वर्क दिया है अपना, और तेलुगु समाज में उन्होंने एक अच्छा नाम कमाया है। तेलुगु समाज को छोड़ के भी बिलासपुर, रायपुर, विशाखापट्टनम जैसे बड़े बड़े शहरों में भी उनका सम्मान किया गया है, और वो बहुत ही मतलब सम्मान स्वरूप है। हमको उनको देखकर आज्ञा मानकर उनका किया हुआ कार्य को आगे बढ़ाना है, बस यही भगवान से प्रार्थना है। एक बार फिर महापौर वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने प्रतिदिन सुबह भ्रमण पर निकल रही है। जोन क्रमांक 3 के वार्ड 21 देवी विकास नगर में निरीक्षण के दौरान जगह जगह झाड़ू लगाकर कचरा नहीं उठाने पर महापौर ने लायंस कंपनी के सुपरवाइजर को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तत्काल कचरा उठाने के निर्देश दिए। कॉलोनी वासियों ने रेलवे लाइन से असामाजिक तत्वों की आवाजाही और चोरी की घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग की। महापौर ने जोन कमिश्नर को निर्देश दिया कि जगह की नाप कराकर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए। नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 17 में निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आवासीय परिसर में नाली पर किए गए अतिक्रमण के कारण सफाई बाधित पाई गई। महापौर ने जोन इंजीनियर को तत्काल अतिक्रमण हटाकर नाली का निर्माण कराने के निर्देश दिए। वहीं गृह निर्माण मंडल द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवन की खराब स्थिति देखकर महापौर ने कहा कि यदि मंडल रखरखाव नहीं कर पा रहा है तो जोन कमिश्नर मंडल से चर्चा कर सामुदायिक भवन को नगर निगम के हैंडओवर में लेने हेतु पत्र भेजे, ताकि नागरिकों के छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल हाफ योजना को और विस्तार देते हुए अब 200 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल आधा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह सिर्फ राहत नहीं बल्कि लाखों परिवारों की चिंता दूर करने की एक बड़ी पहल है। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी 1 वर्ष तक 200 यूनिट पर हाफ बिल का लाभ मिलेगा। प्रदेश के 45 लाख से 42 लाख घरेलू उपभोक्ता इस फैसले से सीधे लाभान्वित होंगे। साथ ही पीएम सूर्यघर बिजली योजना के तहत केंद्र के साथ राज्य सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 15,000 और 2 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता पर 30,000 रुपए की राज्य सब्सिडी मिलेगा। सरकार का कहना है कि सूर्यघर योजना अपनाकर उपभोक्ता अपना बिजली बिल शून्य कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इसे आर्थिक राहत के साथ आत्मनिर्भरता और खुशहाल भविष्य की दिशा में मजबूत कदम बताया है। विश्व शौचालय दिवस पर जिले में स्वच्छ भारत मिशन की बड़ी उपलब्धि सामने आई है। कभी खुले में शौच से जूझने वाले ग्रामीण क्षेत्र अब पूरी तरह बदल चुके हैं। शासन, पंचायत और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से 2,03,000 से ज्यादा अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जिससे महिलाएं सुरक्षित और गरिमामय सुविधा से जुड़ी। दूसरे चरण में सस्टेनेबल स्वच्छता पर जोर देते हुए 13,987 और शौचालय, 512 सामुदायिक शौचालय, 636 ठोस
तरल अपशिष्ट इकाइयां, प्लास्टिक व फिकल्स स्लज प्रबंधन यूनिट्स और 8 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए, जिससे गांव में स्वच्छता स्तर कई गुना बढ़ा है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के कनघुर्रा जंगल में मंगलवार दोपहर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। नियमित गश्त पर निकले सुरक्षा बलों पर घात लगातार नक्सलियों ने अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस बल का एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। घायल जवान को तुरंत मौके से सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेरकर नक्सलियों की संभावित आवाजाही वाले मार्गों पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है, ताकि नक्सलियों की हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को ही प्रदेश के अन्य इलाकों में चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कई नक्सली कमांडरों को ढेर किया था, जिससे इलाके में नक्सलियों की गतिविधियां कमजोर पड़ी है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सरकार और सुरक्षा बल नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का जो संकल्प लिया गया है, उस पर प्रदेश पूरी तरह सफल होगा। सिंह देव ने कहा कि सरकार की सख्त रणनीति और लगातार चल रहे अभियान नक्सली समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी का। और जो वो कहते हैं वो करते हैं, इस बात से ये चरितार्थ होता है। उन्होंने टास्क दिया था मार्च 2026 तक का, और आप देख रहे होंगे कि हमारा बस्तर जो है और शांति की ओर किस तेज़ी से बढ़ रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा में भी लौट के आ रहे हैं, संविधान पर व्यवस्था कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास कर रहे हैं। तो इस तरीके से, और ये जो उन्होंने टास्क दिया है उस तारीख तक। नक्सलियों को मारना और उनको भी जैसे नहीं आया, पूरे तरह भी नक्सलियों को नजर आ रहा। बुलेटिन में खबरें भी और भी है। वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।